बैसाख की चौथ है। बैसाख की अपन सुहागन औरतें चौथ का व्रत रखती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए 13 बिंदी लगाती है। रोली की, मेहंदी की, काजल की, और फिर गणेश जी के चौथ माता के भोग लगा के अग्नि पे भोग लगाते हैं। फिर कहानी सुनते हैं। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पियर जाती। जब उसके पिताजी पूछते कि बेटी क्या खाकर आई है, बेटी बोलती पिताजी बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा बेटा मेरी बेटी को बासी कुसी क्यों देते हो? उसने जाकर अपनी माँ को कहा। माँ बोली मैं तो उसको गरम खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो वह गरम ही खाना खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा बेटी क्या खाकर आई है? बेटी बोली पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला तू झूठ क्यों बोलती है? जब वह बोली ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं तो वह बासी कुसी तो हुई। यह सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोस के आग लेने गई तो सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थी। वो बोली आप सब ये क्या कर रही हो? जब वह बोली हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अंधन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 बरस से बिछड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वह भी चौथ करने लगी। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार का ब्राह्मण को दे देती, एक बार का खड्डे में गाड़ देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 बरस हो गए। चौथ विनायक जी सोचे कि इसको व्रत करते 12 बरस हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाए तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात को ही चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। जब वो बोला मैं तो काम में बहुत उलझ गया, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया। देने वाले दे गए, लेने वाले ले गए। घर आने लगा तो एक बुढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे छिचकार दिया। सांप गुस्से में बोला तूने मुझे क्यों छिचकारा? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। वो बोला खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिलाने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल व चौथी पर चौथ माता के आके रख दिए। रात में सांप आया। पहले तो बालू में खूब लोटपोट खा कर लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खूब सुगंध खुशबू ले लिया। चौथ माता सोची कि मैं इतना संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आँखों में झट से ढाल तलवार बन गई। सांप की पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई तो सांप की पूंछ सोची कि इसे चटका तो दिखाऊंगी।
जब चींटियों ने आपस में बात करी, इसकी पत्नी अपने को आटा घेरती थी, इसलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को थोती कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या? माँ बोली मैं तो नहीं करती। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली मैंने किया था। मैं 12 महीनों की 4 चौथ करती थी। सासू बोली पर मैं तो तुझे चारों समय खाना देती थी। बहू बोली मैं एक समय का ब्राह्मण को देती। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को देती थी। हुकारा भर दिया। एक समय का खड्डे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी सोने की रोटियां का ढेर लग रहा था। एक समय का अरख देकर खा लेती। सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, दीदा घोड़ा की धीरानी सभी चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सबको ही देना। कहते को, सुनते को, हुकारे भरते को, अपने सारे परिवार को। बोल चौथ माता की जय।